मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, इंक्विजिटिव बाय नेचर। हम सोचते हैं कि क्या कोई पिछला जन्म था, हम कहाँ से आए हैं, जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं, और एक दिन जब ये जीवन समाप्त हो जाएगा तो क्या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या फिर आगे भी कोई नया जीवन मिलेगा। कहाँ, कैसे, क्यों। अंतर यात्रा में एक बार फिर मैं संस्कृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, सांसारिक जीव वो जीव हैं जो इस लोक में बार बार जीवन मरण करते रहते हैं, सुख और दुख का वेदन करते रहते हैं। अपने किए गए कर्मों के अनुसार अलग अलग गतियों में उत्पन्न होते रहते हैं। गति यानी चलना, परिभ्रमण करना। एक जन्म से दूसरी जन्म स्थिति को प्राप्त करने के लिए होने वाली जीव की यात्रा या ट्रैवल ही गति है। गति चार हैं: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। एक ही जीव कभी नारक, कभी देव, कभी तिर्यंच तो कभी मनुष्य बन जाता है। तो आइए आज जानते हैं नरक गति के बारे में। जैन विचारधारा के अनुसार नरक की 7 विशाल पृथ्वियाँ हैं: रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा या तमतमा प्रभा। इन पृथ्वियों में अग्नि, सूर्य आदि का कोई प्रकाश नहीं होता। इन नरकावासों में मरी हुई गाय, भैंस, सांप, हाथी आदि के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध से भी भयंकर दुर्गंध रहती है। यहाँ की दीवारों का स्पर्श सुई की नोक या तलवार की धार से भी अधिक तीक्ष्ण या धारदार होती है। यहाँ रहने वाले जीव नारक कहलाते हैं। नारक वो जीव बनते हैं जो बहुत ही क्रूर कर्म करने वाले और बुरे विचारों वाले होते हैं। नरक में जीव बहुत दुखों को भोगते हैं। नरक के जीव 3 प्रकार से कष्टों को भोगते हैं। पहला, क्षेत्रीय वेदना। नरक क्षेत्र में या नरक स्थान में भयंकर अंधकार, बदबू और दुखद वातावरण नारकियों के लिए अत्यंत दुख का कारण बनता है। दूसरा कष्ट है परस्पर उदीरित वेदना, यानी नरक के जीव आपस में ही लड़ झगड़ कर एक दूसरे के लिए कष्ट उत्पन्न करते हैं। और तीसरा कष्ट उन्हें देते हैं परमाधार्मिक देव। ये देव तीसरे नरक तक के जीवों को तरह तरह से कष्ट या दुख देते हैं। ये उनके लिए खेल है, उन्हें ऐसा करने में मज़ा, आनंद आता है। जैसे जैसे नीचे के नरकों में जाते हैं, कष्ट बढ़ते जाते हैं। भयंकर वेदना से तड़प कर नरक के जीव बचाव के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, उछलते हैं, चीत्कार करते हैं, मगर कोई छुटकारा नहीं। इन जीवों का निश्चित आयुष्य या एक फिक्स्ड एज होती है, कम से कम 10,000 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम 33 सागर। 33 सागर एक बहुत बड़ा कालमान होता है। तो जीव आखिर इन नरकों में जाकर पैदा ही क्यों होता है? तो यहाँ उत्पन्न होने के मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला, महाहिंसा यानी ज़बरदस्त वायलेंस। दूसरा, महापरिग्रह। लालच के कारण हम बिना मतलब ही चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं और उनके मोह जाल में फंसे रहते हैं, चाहे वो कपड़े हो, गहने हो, अन्य प्रसाधन हो, खाने पीने की वस्तुएं हो। हमें महापरिग्रह से बचना चाहिए। तीसरा है मांसाहार, मांस भक्षण करना, नॉन वेजिटेरियन होना। और चौथा है पंचेंद्रिय वध, 5 इंद्रियों वाले प्राणी का संकल्प पूर्वक वध करना या उन्हें मार देना। तो ये कुछ मेन कारण हैं नरक गति में जाने के। हम कर्मों का बंधन करते समय हंस हंस कर बांध लेते हैं। शायद मन में कहीं ये विचार रहता होगा कि अभी तो मज़ा ले लें, आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यही बुरे कर्म जब कष्ट बनकर हमारे सामने आते हैं तो बहुत तकलीफ़ देते हैं, रो रो कर भी नहीं छूटते। कई बार लोग कहते हैं कि हमने नरक देखा नहीं, हम उसे क्यों माने, ये सब तो डराने के तरीके हैं। माँ जब कहती है बेटा पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, जंक फूड मत खाओ वरना पेट खराब हो जाएगा, तो क्या वो डरा रही है? वो डरा नहीं रही, सच्चाई से अवगत करा रही है। गलत काम या एक्शन
गलत ही होता है और उसका असर या उसका फल और रिएक्शन भी गलत ही होता है। तो आइए कोशिश करें कि हम इस प्रकार के कर्म बंधनों से बचें, आत्मा का हल्कापन और स्वभाव में निर्मलता बनाए रखें, क्योंकि इससे न केवल हम सुख और शांति का अनुभव करते हैं बल्कि नरक आयुष्य के बंधन से भी बच जाते हैं। नरक गति से जुड़े इन तथ्यों पर विचार अवश्य कीजिएगा। आगे फिर चर्चा करेंगे तिर्यंच गति पर। तब तक के लिए ओम अरहम। जय जिनेंद्र।